नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए मार्च महीने के बहाने हम देखते हैं आपकी जो करियर है उसको लेके क्या मार्गदर्शन आता है, और हो सके तो इसी में आपका जो पैसा है फाइनेंस को लेके भी कवर करने की कोशिश करती हूँ, वरना उसको लेके थोड़ी अलग रीडिंग बनाने की इस बार मन में बहुत ख्याल है। देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों चलिए शुरू करते हैं। और मैं जब डेक शफल कर रही थी पहला ही कार्ड ये आ गया इंटीग्रेशन का। और इस कार्ड के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कुछ चीज़ों को लेके आपका जो करियर है उसको लेके ना आपको कुछ चीज़ें बहुत देखने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि आप जहाँ हैं सच में वहाँ पे खुश हैं, या आप जो चाहते हैं वो सच में ऐसा मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि अब कई लोग ये भी कहेंगे कि कैसा है कि हम पैसा कमा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, ये है वो है। पर दर्शकों ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो खुशी है उसका क्या दर्शकों, आपकी जो खुशी है उसका क्या, वो भी तो एक है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि यहाँ पे ये जो एक मुझे चिन्ह दिख रहा है, जो कि ये जो हम सब में स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो ऊर्जा रहती है ये उसको लेके है। ये जो चिन्ह है यिंग यांग एनर्जी। और ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऊर्जा है ना उसके ऊपर काम कीजिए, उसे समतोल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये समतोल नहीं होंगी ना तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। और कठिनाइयाँ मतलब कि आपको कहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए, आपको किधर ज़्यादा भावनिक होना चाहिए, कहाँ पे व्यावहारिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ये तभी आपको समझेगा जब आपकी ये दोनों ही ऊर्जाएं समतोल में होंगी ना, तभी ये अपने आप वैसे होते जाएगा। वरना आप ही समझ नहीं पाओगे कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूँ। ये है दूसरा कार्ड है ये फाइटिंग। दर्शकों ऐसा लग रहा है कि ना आपकी मन ही मन बहुत लड़ाइयाँ चल रही है। हो सकता है कि शायद आप कुछ और करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर को लेके, आपके पैसों को लेके मन ही मन बहुत लड़ाइयाँ चल रही कि मैं कैसे पैसे बचाऊँ, ये कैसे करूँ, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, घर वालों को भी खुश रखना है, ये वो बहुत ही मनोमन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एक लड़ाई सी चालू है। और उस वजह से अब बहुत ज़्यादा तनाव में भी है, ऐसा लग रहा है। आप देख पा रहे हो इस चित्र को कि ये आदमी जो है ना पूरी तैयारी में है कि किसी से लड़ने वाला है। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रहिए, ये कहूँगी। दर्शकों कैसा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगी, तो गर्मियाँ शुरू हो रही है तो पानी पीजिए, थोड़ा ध्यान लगा के बैठिए, उतना ही ज़्यादा ना आप जो मन से है ना शांत रहेंगे, यही कहूँगी। खामोखा झगड़ा करके, लड़ाइयाँ करके कुछ नहीं होने वाला दर्शकों। बी आर द वर्ल्ड। तो दर्शकों मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी व्यवसाय में है तो मैं इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी उसे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब अगर आपने वो लोकल जैसा व्यवसाय शुरू किया था ना, तो अभी वो पूरे शहर में फैलने दीजिए, या पूरे अभी देश में फैलने दीजिए। थोड़ा उस तरीके से आप ऑनलाइन इसके प्रयास कर सकते हैं, या देश के भीतर जाने दीजिए, अब्रॉड ओवरसीज़ जाने दीजिए, ये कहूँगी। इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे बहुत ही लग रहा है। क्योंकि वी आर द वर्ल्ड और ये कंप्लीशन का भी पूरा कार्ड जो दिख रहा है ना, पूरा की पूरा मतलब एक पूरा कंप्लीट सा हो गया है। तो हो सकता है कि आप जब उसे बढ़ावा दोगे, आप जब उसे आगे बढ़ाओगे तो वो पूरा कंप्लीट होगा। अभी तक बहुत ही आधा अधूरा सा है, शायद वो आपकी नज़र में नहीं आ रहा है, पर ये ऐसा है दर्शकों। तो ऑनलाइन आपका पेज वगैरह इंस्टाग्राम फेसबुक पे बनाइए, आपका जो भी व्यवसाय है उसको लेके वगैरह। या फिर अगर आप नौकरी वगैरह देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इसी शहर में, इसी लोकेलिटी में, इसी देश में नहीं मिल रहा, तो ये कहूँगी कि थोड़ा बाहर, देश के बाहर वगैरह भी देखने की कोशिश करें, शायद आपको वहाँ भी लग सकता है। मोरालिटी। तो दर्शकों इस कार्ड के साथ मुझे बहुत ज़्यादा
ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि ज़िंदगी में चाहे बहुत बार हमारे सामने कठिन परिस्थितियाँ आती है दर्शकों, कि हम समझ नहीं पाते क्या करें, क्या नहीं। पर ये कार्ड जो है ना हमें ये कह रहा है कि आपके जो भी मॉरल्स हैं, आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं ना, मतलब जो अपने आपके हम सबके एक-एक ना कुछ प्रिंसिपल्स और मॉरल्स रहते हैं, यानी कि कुछ निश्चय रहते कि नहीं, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, पर मैं इसको लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या करूँगा। अगर ऐसी भी मेरे पे नौबत आई, तो भी मतलब मैं कभी मतलब इतना ये मतलब नीचे नहीं गिरूँगा या गिरूँगी। मतलब ऐसे नहीं हाथ नहीं फैलाऊँगा या फैलाऊँगी, ऐसा जो हम कहते हैं ना, तो इसी को लिखा गया है, इसी को ये बोला गया है मोरालिटी की ज़िंदगी में चाहे आपके आस-पास कुछ भी परिस्थिति हो, पर आपने जो भी आज तक जो आपके निश्चय है, जिसके ऊपर आप चलते आए हुए हो ना, तो उस बात का ख़्याल रखें कि शायद ऐसे हो सकता है कि आपने जो भी निश्चय बनाए हैं, कि आपको थोड़ा उसको बाजू में रखने की नौबत आ सकती है। तो कैसे क्या कितना करना है, किस हद तक आपके मॉरल्स को आपको ठेस पहुँचानी है या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये बहुत आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है दर्शकों, ये कहूँगी। तो थोड़ा उस बात का ख़्याल रखें। लेज़ीनेस, तो दर्शकों आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, मुझे उसका यश मिल रहा है, इसकी सफलता मिल रही है वग़ैरह वग़ैरह। पर इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, आपको रुकना नहीं है, आपको फिर भी काम करते रहना है, मेहनत लेनी है। यूँ कहूँगी बस बैठे रहना नहीं है। थोड़ा आप कुछ दिन वग़ैरह थोड़ा आपका स्पीड स्लो कर सकते हैं, ये कहूँगी। रफ़्तार जो है थोड़ी कम कीजिए, पर काम करना रुकिएगा मत, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये काँच जो है, ये काँच को ठेस जो है ना, ये काँच को क्रैक गए, तो ये कभी जो भी आपने कमाया है अभी तक, ये कभी गिर सकता है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसे रोकिएगा नहीं दर्शकों, चलते रहना है, यूँ कहूँगी। लेज़ीनेस नहीं करना है, आलसपन नहीं करना है। हो सकता है कि मतलब आपकी बहुत सारी मनोकामनाएँ पूरी हुई होगी और आपको लग रहा है कि चलो अब मैंने बहुत कमा लिया, अब मैंने बहुत पा लिया, बस हो गया। नहीं, पर ऐसा नहीं है। पास्ट लाइव्स, तो शायद आपके मन में बहुत मतलब ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ख़्याल चालू है क्या, और वो ख़्याल ज़्यादातर मुझे नकारात्मक से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और ये कहूँगी कि ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, कि वो ख़्याल नकारात्मक से नज़र आ रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ, मैं अगर ऐसा करूँगा या करूँगी क्या होगा, ये वो सब कुछ। तो ये पास्ट लाइफ का जो कार्ड आया हुआ है, तो ये कहूँगी कि हम सब ने बहुत सारे ऐसे जन्म पहले लिए हैं, और उसमें से ये एक जन्म है। तो हम सब ने पिछले कई जन्मों में कई सारे कर्म किए हैं, तो कुछ चीज़ें जो है ना आपके साथ, ये मुझे महसूस हो रहा है कि वो ना आपके पिछले जन्मों की से चलते आया हुआ है, जिस वजह से भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे करियर में, मेरे पैसों को लेके, फाइनेंस में बहुत सारे बाधाएं हैं, कठिनाइयाँ हैं वगैरह, ऐसा लग रहा है, तो इसका कारण ये है कि आपके जो पिछले जन्म है ना, उसके कुछ कर्म हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। वो शायद सोच विचार भी, जो आप अगर नकारात्मक सोच रहे होंगे और खामोखा आपको जो भी नकारात्मक सोच विचार आ रहे हैं, ये सब उसी का असर है। तो दर्शकों, इसके लिए मैं एक ये कहना चाहूँगी, ये सबके लिए तो नहीं है, पर जो सच में ये सब से गुज़र रही है, तो उनको मैं ये सलाह दूँगी कि आप ना एक आकाशिक मार्गदर्शन लीजिए दर्शकों। आपको उसका सही से उपयोग होगा, बहुत लाभ हो सकता है ये जानने के लिए कि ये एग्ज़ैक्टली है क्या, और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ये कहूँगी। वरना आप वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। या फिर एक आम मार्गदर्शन भी देखिए लेके, क्या होता है, हीलिंग वगैरह करके देखिए। पर मुझे बहुत ज़्यादा आकाशिक आ रहा है, तो मैं आकाशिक का बता रही हूँ। ये है अगला कार्ड, द लवर्स। काफ़ी खूबसूरत कार्ड है दर्शकों, और इस कार्ड के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके सामने कुछ पर्याय आ सकते हैं, जिसका आपको कुछ ना कुछ तो निर्णय निश्चित जो रूप से है लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इस कार्ड के साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है, आपके करियर को लेके, आपके पैसों को लेके जो भी आपके मन में है,
ये कहूँगी कि मतलब जो भी है कि मतलब आपको ये करना है, आपको कुछ व्यवसाय करना है, आपके पैसों को लेके भी जो भी बातें आपके मन में है, जो भी है, वो आपके जो लोग हैं ना, फिर वो चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो, उनसे आपको ना काफ़ी स्पष्ट से बात करनी है। कुछ छुपा के रखना नहीं है, ये मैं कहूँगी इस कार्ड के साथ दर्शकों। तो इस बात का ख़्याल रखें, इस वजह से भी कई ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वग़ैरह हो सकती है, गलतफ़हमियाँ हो सकती है, इस बात का ख़्याल रखें। तो जो है आपके मन में सब कुछ जो है ना वो स्पष्ट से बात कीजिए। पेशेंस, धैर्य रखने की सख्त ज़रूरत है। ये दोनों भी चित्र है, जहाँ पे आप यहाँ पे चाँद के फ़ेज़ेस देख रहे हैं, जो होते हैं पूर्णिमा से लेके अमावस तक और अमावस से लेके पूर्णिमा तक के, और ये जो गर्भवती महिला है, दोनों भी ऐसे उदाहरण इस चित्र में दिए हैं जहाँ पे कितना सारा वक़्त लगता है। अब गर्भवती वती जब महिला होती है, 9 महीने लगते हैं बच्चा बाहर निकलने के लिए। उसके बाद ये जो यहाँ पे चाँद के फ़ेज़ेस दिए हैं, 15 दिन तो लगते हैं यहाँ से वहाँ और उधर से या ऐसे आने में, है कि नहीं? तो आपको भी धैर्य रखने की ज़रूरत है दर्शकों। जब आपका सच में वक़्त आएगा ना, तभी चीज़ें अपने आप आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तब तक मैं यूँ कहूँगी आपको कि आप बीज तो बो सकते हैं ना दर्शकों, कि जैसे मतलब अब ये गर्भवती महिला का ही उदाहरण लीजिए कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तो बाल मतलब पेट में गर्भ संस्कार किए जाते हैं, अच्छा खाया पिया जाता है, ताकि जो बच्चा जो है वो तंदुरुस्त वगैरह निकल के आए, ठीक से मतलब डिलीवरी अच्छे से हो जाए वगैरह। उसके लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है कि नहीं? आप बीज तो बो सकते हैं ना, तब तक जब तक आपका आप जो रिजल्ट्स के लिए राह देख रहे हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यूँ कहूँगी मैं। और ये जो चाँद के जो फ़ेज़ेस है, उसको लेके भी मैं यूँ कहूँगी कि लोग तैयारियाँ करते हैं कि मतलब अमावस आने तक मैं ये करूँगी या करूँगा, पूर्णिमा आने तक मैं ये करते रहूँगा, करूँगा वगैरह और वगैरह। तो आप ये सब तैयारियाँ तो कर ही सकते हो। प्लेफुलनेस, तो दर्शकों मुझे यहाँ पे कोई एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है कुछ लोगों के साथ, और ये ऐसी कोई शुरुआत होगी कि जहाँ पे आप हंसते खेलते काम करोगे, और ये कहूँगी कि पहल करोगे आप सबसे पहले। सिर्फ सिर्फ देखते नहीं रह जाओगे कि मतलब ये मौका तो आया है पर क्या होगा क्या नहीं वगैरह नहीं, आप पहल करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस मौके के साथ। तो तैयार रहिए। या फिर आपको कहा गया है कि आपके काम के साथ साथ आपको प्लेफुल भी रहने की ज़रूरत है। सिर्फ काम काम करके सीरियस मत रहा करो। आइसोलेशन, तो इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ कुछ हुआ है और आपको सच में खुद को वक्त देने की ज़रूरत है। आप काफ़ी दुख में हो, दर्द में हो, बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आपको खुद को वक्त देने की ज़रूरत है। थोड़ा संभालिए खुद को, थोड़े खुद की भावनाओं को संभालिए, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ दर्शकों। और अगर ये आपके कुछ करियर और पैसों को लेके हो, तो यूँ कहूँगी कि थोड़ा अकेला हो जाइए दर्शकों। और ये रोने धोने के बजाय जो हो गया वो क्यों कैसे हो गया, ये देखने की कोशिश करो कि आपने क्या ऐसे इग्नोर किया वगैरह। जानती हूँ अगर अभी अभी नया हुआ होगा तो ये इतना आसान नहीं है, पर कुछ दिन अपने दुख को पूरा हल्का करने के बाद ये ज़रूर कीजिएगा, ये मैं बोल रही हूँ। और कुछ लोगों को सच में ज़रूरत है कि आप थोड़ा खुद को अकेला रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत लोगों में ज़बरदस्ती से जाने की कोशिश करोगे, आप यही बात करोगे, ऐसा नहीं होता ना कि सब लोग आपको समझ ले रहे हैं, बस आप आपको समझ सकते हैं। तो आइसोलेशन की ज़रूरत है। फिर से एक काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, द सोर्स। तो यहाँ भी मुझे ये साफ-साफ दिख रहा है कि ये कोई नई शुरुआत होने वाली है, या फिर अगर आप आपके करियर को लेके, आपके पैसों को लेके अगर आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं, तो यूँ कहूँगी कि हाँ, आपको वो दिखाई देगा कि धीरे-धीरे कि आप जो भी जिस भी काम के लिए ये सब इस्तेमाल कर रहे थे, आपके करियर और पैसों को लेके, तो हाँ, आपको उसके रिज़ल्ट्स देखने मिलने लग जाएँगे दर्शकों। तो दर्शकों हम एक ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, एक देखने की कोशिश करते हैं पर कुछ ज़्यादा आया तो देखते हैं कि आपके करियर और आपके पैसों को लेके क्या आता है।
देखिए, तो ये है कार्ड। पहला कार्ड है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। तो दर्शकों, ये आपके करियर को लेके हो सकता है कि आप अगर मतलब बहुत ज़्यादा आपके ही कंफर्ट ज़ोन में अगर अटके हुए हो, बैठे हुए हो कि नहीं, 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 मैं ये शहर के बाहर तो नौकरी व्यवसाय के लिए तो देखूँगा ही नहीं या देखूँगी नहीं। नहीं, मैं देश के बाहर तो नहीं कोशिश करने वाला या करने वाली। ये ऑनलाइन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वगैरह। बाहर निकलो इससे बाहर निकलो, यही कहा गया है। सक्सेस इज़ नॉट समथिंग यू विल ऑलवेज गेट विद ईज़। आपको अगर यश चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो वो आसानी से नहीं मिलेगा। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड प्रिपेयर टू वर्क डिलिजेंटली। तो हाँ दर्शकों, आपके जो कंफर्ट ज़ोन के बाहर कभी कभी आपको आना है, ज़िंदगी में सफल होना है, तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा दर्शकों। तो आपकी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए। या आप सिर्फ अगर ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम ही देख रही हूँ या देख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दर्शकों। हरदम आपको थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। प्रेज़ द सक्सेस ऑफ अदर्स, काफ़ी अच्छा संदेश आया हुआ है कि दूसरों की खुशी जो है उसकी आप तारीफ़ करो, ना कि उसके ऊपर जलन करो या खुद को कंपेयर करो। अरे वाह, ये तो कितना मुझसे आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है, मैं कब ये नहीं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, डोंट फील एनवी, यानी यही कि जलन मत महसूस कीजिए ऑफ समवन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लक। तो कोई अगर अपना उनके ज़िंदगी में समृद्धि पा रहा है, सफलता पा रहा है, या उनका जो नसीब है वह बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर जलन नहीं करना है। लेट अदर पीपल सक्सेस इंस्पायर रादर देन फ्रस्ट्रेट यू। जी हाँ, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि दूसरे लोगों की जो सफलता है ना, उससे आप कुछ एनकरेजमेंट लीजिए, उससे कुछ इंस्पायर हो जाइए, कुछ सीखिए, ना कि आपको उससे फ्रस्ट्रेट होना है कि मेरा नंबर कब आएगा। नहीं, इफ़ ही कैन हैव इट, सो यू कैन ऑल्सो हैव इट। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है कि अगर वो व्यक्ति पा सकती है तो मैं क्यों नहीं। ऐसी एक ना मन में एक मनोकामना रखिए, ये एक एटीट्यूड रखिए कि यार मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, पर जलन के इमोशन से नहीं। किसी से कॉम्पीट करना है उस इमोशन से, ये कुछ नहीं रखना है। सच में कुछ ज़िंदगी में करना है तो उस हिसाब से रखिए, ये कहूँगी। तो ये थी रीडिंग दर्शकों आपकी करियर को लेके। हो सके तो मैं एक पैसों को लेके अलग से रीडिंग लेके आऊँगी, आपके पैसों को लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों।